बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदन मुसल्लियन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम हज़रात, अब तक हमने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के जितने हालात सुने, उनकी रोशनी में गौर कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन मक्का के दरमियान सारा झगड़ा किस बात पर था। इस बात के जवाब में सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि सीधी सीधी सी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अल्लाह की इबादत की दावत देते थे और फरमाते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुशरिकीन मक्का इसके ख़िलाफ़ थे। वो कहते थे कि हम आपको ये दावत फैलाने ही नहीं देंगे, इसकी इजाज़त ही नहीं देंगे। वो इंसान के लिए इजहार राय और ज़मीर व एतक़ाद की आज़ादी के हक़ को तस्लीम ही नहीं करते थे। वो अपने आबा व अजदाद की अंधी तक़लीद उसको मानते थे। वो मुसलमानों पर जुल्म व सितम करते थे। तलवार के ज़ोर पर मुसलमानों को अक़ीदे तौहीद से हटाकर शिर्क व बुत परस्ती की तरफ वापस लाना चाहते थे मुशरिकीन मक्का। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी के साथी साल साल तक मक्का के अंदर जो है उनके जुल्म व सितम का शिकार रहे, तकलीफ़ें झेलते रहे, लेकिन एक लम्हे के लिए भी अल्लाह ताला की इबादत से, अक़ीदे तौहीद से, इस्लाम से पीछे नहीं हटे। और एक दिन मक्का वालों ने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश रच डाली, जिसके नतीजे में हमारे नबी मक्का छोड़ करके मदीना चले आए। अच्छा, मदीना आने के बाद भी ये लोग सुकून का सांस नहीं लेने दिए। वहाँ से भी बराबर धमकियाँ भेजते रहे, हम वहाँ आकर के मारेंगे, वहाँ ऐसा करेंगे, सुकून से नहीं रहने देंगे। वहाँ से भी सताते रहे। और एक दिन ऐसा हुआ कि कुर्ज़ बिन जाबिर फ़हरी अपने एक बंदे को भेज करके, कुछ आदमियों को भेज करके मदीना की चरागाह जहाँ जानवर रहते थे और चराने वाले रहते थे जानवरों को, वहाँ भेज करके चरागाह जो चराते थे चरवाहों, उनको कत्ल कर दिया और जानवर लेकर चले गए। ऐसा किया इन लोगों ने। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के सामने दो ही रास्ते थे, या तो अपने अक़ीदे दावत इल्लल्लाह से हट जाएं, मक्का वाले जैसा चाहते थे वैसा हो जाएं, या फिर मुशरिकीन मक्का के जुल्म का जवाब दें। तो जाहिर सी बात है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने यही दूसरा रास्ता अख्तियार किया कि अब जुल्म का जो है जवाब देना है, लेकिन अल्लाह ताला के रास्ते से, सिरात मुस्तकीम से नहीं हटना है। अब मैं ख़ास तौर से आज की बात को आगे बढ़ाऊं। मुशरिकीन मक्का मुसलमानों को मिटाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। हिजरत का ये दूसरा साल था, हिजरत का दूसरा साल। इस सिलसिले में उन लोगों ने क्या किया कि एक काफ़िला तैयार किया माल हासिल करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब जंग होती है ना तो उसमें माल की बहुत ज़रूरत होती है। फ़ौजियों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, उनके खाने पीने के इंतज़ाम, दीगर चीज़ें, हथियार, असलहा, सवारियाँ, ये सारी चीज़ें पैसों की ज़रूरत होती है। चुनांचे उन लोगों ने क्या किया, एक बड़ा जो है तिजारती काफ़िला उन लोगों ने तैयार किया। मक्का में से हर शख्स ने उसमें हिस्सा लिया जितनी उसकी ताकत थी, उस तिजारत में, उस काफ़िले में। अच्छा, जो मुहाजिरीन अपना सब कुछ छोड़ करके मक्का में चले आए थे, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जायदाद, उनका माल भी तो मक्का में रह गया था, उस पर मक्का वालों ने कब्ज़ा कर लिया और वो माल भी इस काफ़िले में शामिल कर दिया। और ये काफ़िला जो है अबू सुफियान, उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में मुसलमान हुए,
उनकी मातहती में शाम की तरफ ये लोग रवाना किए कि शाम जाओ और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेकर आओ, जब हम माशी तौर पर मजबूत हो जाएंगे तब मदीना वालों पर हमला करेंगे। अच्छा, ये जंग का माहौल था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जासूस इधर उधर फैला दिए थे और इसकी इत्तला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जासूसों के ज़रिए से मिल गई कि एक काफिला जो है वो जा रहा है मुल्क शाम की तरफ। और अच्छा, मुल्क शाम की तरफ जाने का रास्ता मदीना से करीब होकर के गुजरता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लान बनाया और बेहतरीन गोल्डन चांस था ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुसलमानों से कि इस काफिले को पकड़ो, क्योंकि अगर नहीं पकड़ेंगे तो आइंदा चल करके यही काफिला हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। इसीलिए जो है मुसलमान इस काफिले को हासिल करने के लिए निकले। अच्छा, आज के बहुत सारे लोग जो इस्लाम पर हमला आवर होते हैं, इस्लाम को गलत करार देते हैं, वो इस बात को गलत तरीके से पेश करते हैं। कहते हैं कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद साहब ने काफिले पर डकैती की, डाका डाला, इनकी गलती है। कैसी गलती भाई? जंग का माहौल चल रहा है। अब किसी मुल्क में जंग का माहौल चल रहा हो तो खाने पीने की चीज़ें इधर से उधर भेजेंगे या उधर से इधर लेकर आएंगे या आने जाने देंगे? नहीं ना, जंग का माहौल है। अभी हालिया सालों में हम देखते हैं कि किसी मुल्क पर, किसी शहर ने दूसरे शहर पर खाने पीने की अशिया बंद कर दी, हम नहीं बेचते। ऐसे हालात हो जाते दुनिया के अंदर। ये तो जंग का माहौल था। और दूसरी चीज़ ये कि मुहाजिरीन का माल खुद इसमें शामिल किया गया था जुल्मन। जो मक्का में वो छोड़ आए थे, मक्का वालों ने क्या किया? कब्जा करके वो माल इस काफिले में शामिल कर दिया। इसीलिए मुसलमानों के लिए ज़रूरी हो गया था कि इस तिजारती काफिले पर हमला करें और इसका सारा माल अपने कब्ज़े में लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी चीज़ को हासिल करने के लिए मदीना से निकले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम ये भी किया कि तलहा बिन उबैदुल्लाह और सईद बिन ज़ैद, ये दो सहाबी थे, इनको उसकी इत्तला जो है हासिल करने के लिए भेज दिया था। लेकिन हुआ ये कि ये काफिला हाथ में नहीं आया, निकल गया। ये काफिला हाथ में नहीं आया, निकल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई बात नहीं, वापस भी तो इधर से ही जाना है। अभी मक्का से शाम चले गए हैं, लेकिन जब वापस आएंगे कुछ महीनों के बाद तो इधर से ही तो जाएंगे, वापसी पर उनको देखेंगे। जासूसों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगा दिया, तलहा बिन उबैदुल्लाह और सईद बिन ज़ैद को, कि हालात मालूम करते रहो वो लोग कब गुजरते हैं। बहरहाल फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि अब वो काफिला वहाँ से शाम से जो है रवाना हो रहा है मक्का की तरफ आने के लिए, तो जिसमें जो है बहुत सारा साजो सामान है, बहुत सारी चीज़ें हैं और उनकी हिफाजत के लिए सिर्फ़ और सिर्फ जो है 40 आदमी हैं काफिले की हिफाजत के लिए, जबकि उसमें 262 किलो सोने की मालियत का साजो सामान है। यानी अगर सोने में उसको करेंगे तो समझ लीजिए 262 किलो सोना जितनी मालियत का होता है उतना जो है सामान उस पर लदा हुआ है, ऊँटों पर लोड किया हुआ है। 1000 ऊँट उसमें हैं और सब ऊँटों पर जो है चीज़ें लदी हुई हैं। मुल्क शाम से बड़ा काफिला जा रहा है, 40 आदमी उसकी हिफाजत के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा, सही मुस्लिम की हदीस है, निकलो इस काफिले को पकड़ने के लिए। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा फोर्स किसी को नहीं किया। क्यों? क्योंकि जंग लड़ने के लिए थोड़ी जाना था, काफिले को रोकने के लिए, हासिल करने के लिए जाना था। और इत्तला मिल चुकी थी कि 40 आदमी हैं, तो अगर इधर से 100 चले गए, 200 300 चले गए तो वैसे भी आसानी से ये चीज़ हल हो जाएगी, ज़्यादा की ज़रूरत तो है ही नहीं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को फोर्स नहीं किया कि नहीं तमाम के तमाम निकलो, नहीं निकलोगे तो गुनाह होगा, ऐसा कुछ भी नहीं, बस निकलो। तो इसीलिए बहुत सारे सहाबा, भाई इतने सारे लोग जा रहे हैं ना, तमाम लोगों को जाने की ज़रूरत ही क्या है। अच्छा, निकले बहुत सारे लोग, लेकिन तैयारी भी कोई ख़ास नहीं थी। निकलने वालों की तादाद कितनी थी? 313 या 314 या 317 या 319। 313 ज़्यादा मशहूर है, इसीलिए लोग बार बार बयान करते हैं, वरना इस बात में इख्तलाफ है कि 313 या 314 या 317 या 319, बहरहाल इन्हीं में से कोई एक थे। 313 ज़्यादा मशहूर है, जिनमें से 82 या 83 या 86 मुहाजिरीन थे और बकिया अंसार के लोग थे। तकरीबन 240 के करीब अंसारी थे और मुहाजिरीन उनसे कम थे, 82-83 थे।
जिनमें से कबीले औस के, यानी जो अंसार थे कबीले औस के, उसमें जो है 61 लोग थे और 170 कबीले खजरज के थे, मिला करके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इतने लोगों को लेकर के बाहर निकले तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से भी बहुत सारे लोगों को पीछे कर दिया, भेज दिया। तब जो है 313 या 314 या 319 बाकी बचे, वरना और भी कुछ लोग निकले थे, उसमें बच्चे भी निकल गए थे, क्योंकि बच्चों की तरबियत ऐसी होती थी कि अपनी कौम के लिए जियो, खुद के लिए जीना तो क्या जीना, खुद के लिए तो हर कोई जीता है, कौम के लिए, मिल्लत के लिए, लोगों के जो है फ़ायदे के लिए, आवाम के लिए अगर जियो तो बड़ी बात है ना। खुद के लिए तो हर कोई जी लेता है, जानवर भी खुद के लिए जी लेते हैं। तो वो लोग निकले, बच्चे भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर निकलकर मदीना देखा, उसमें कुछ बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे बच्चों को निकाल दिया, वापस जाओ घर को। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बरा बिन आज़िब हैं, उसामा बिन ज़ैद हैं, राफ़े बिन खदीज हैं, ज़ैद बिन साबित हैं, सही बुखारी की हदीस है, इन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस भेज दिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये हुई कि साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरा एक छोटा भाई जिनका नाम उमैर बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को निकालने लगे, भाई तुम वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ, तो वो पीछे लोगों के छिपने लगे, बड़े लोगों के पीछे उन्होंने छुपने लगे। तो साद बिन अबी वक्कास बोले कि छुप क्यों रहा भाई तू? तो इन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे लोगों को निकाल रहे हैं ना, हम मेरी ऊपर निगाह पड़ी तो मुझे भी वापस भेज देते, और जबकि मैं जाना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, अगर लड़ाई भिड़ाई की नौबत आई तो मुझे यकीन है कि मैं शहीद हो जाऊँगा, शहादत वाला मर्तबा मुझे मिलेगा, इसीलिए मैं वापस नहीं जाना चाहता, इसीलिए मैं छुप रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी देख लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पीछे से बाहर निकलो, वापस जाओ। अबे रोना शुरू कर दिए, रोना शुरू कर दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 साल की उम्र थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके रोने धोने को देख करके कहा कि अच्छा ठीक है तुम चलो, और वाकई में ये जा करके बाद में शहीद हुए, 16 साल की उम्र में शहादत का मकाम इन्होंने हासिल किया। तो बहरहाल बात यह है कि 313 या 319 के आसपास तादाद मुसलमानों की थी और कोई ख़ास तैयारी भी नहीं थी। 2 घोड़े थे पूरे लश्कर में, जबकि लश्कर असल जो होता है उसमें घोड़े ज़रूर होने चाहिए, और पूरे टोटल 2 ही घोड़े थे, जिनमें से एक ज़ुबैर बिन अवाम और मिक़दाद बिन अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, इन दोनों के पास सिर्फ थे। 70 ऊँट थे जिन पर 2 या 3 आदमी बारी बारी सवार होते थे, एक ऊँट पर 2-3 लोग थे बारी बारी सवार होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो ऊँट था उस पर भी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मरसद बिन अबी मरसद गनवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, ये 3 लोग सवार होते थे बारी बारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदल चलने की बारी आती तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बैठे रहिए, आपकी बारी पर भी हम लोग पैदल पैदल चलेंगे, कोई बात नहीं, हम चलेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, मुस्नद अहमद की हदीस है, कहते कि देखो ना तुम लोग मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो और ना ऐसा है कि मुझे सवाब की ज़रूरत नहीं, हालांकि आप नबी थे। आप सुनिए, आज हम लोग छोटी सी इबादत करने के बाद सोचते बहुत हो गया, आज तो मैं 1 रुकू पढ़ लिया, आज तो मैं 1 पारा पढ़ लिया कुरान, आज तो मैं पूरी नमाज़ें पढ़ लिया, बहुत हो गया। यहाँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सारी इबादत करने के बाद, इतना ऊंचा मकाम, इतना ऊंचा दर्जा है ना, और जो छोटी मोटी भूल हो वो भी अल्लाह ताला की तरफ से माफ़, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते कि मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मुझे सवाब की ज़रूरत नहीं है, मुझे सवाब चाहिए, मुझे सवाब चाहिए। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी बारी के मौके पर पैदल पैदल चलते थे और उनको बिठाते थे। मदीना के इंतज़ाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब निकलने वाले थे तो जो वो नाबीना सहाबी थे इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको सौंप कर गए कि मदीना की देखभाल, इसकी हिफाजत आपके ज़िम्मे में है और नमाज भी आप ही पढ़ाएंगे। इससे मालूम हुआ कि नाबीना शख्स नमाज पढ़ा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है शुरू में इनको इजाज़त दी। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से बाहर मकाम रौहा पर पहुँचे तो वहाँ पर अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजिर एक सहाबी थे, उनको भेजा कि नहीं आप जाओ और अब मदीना की जिम्मेदारी आप संभालो। तो फिर उन्होंने आकर के संभाली। अच्छा, इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुरा भी नहीं माने कि ये क्या आप भी बना करके गए, अभी हटा दिए, क्योंकि वो लोग ऐसा ओहदों के वास्ते थोड़ी करते थे कि अरे मुझे तो ओहदा मिल गया, मैं ये हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं रहता था, जिम्मेदारी रहती थी। बल्कि सहाबे किराम डरते थे कि अब इसका मुझे जिम्मेदार बनाया गया, अगर ज़र्रा भी तकलीफ हुई तो क्या होगा, तो क्या होगा।
इसीलिए मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अचानक ये बात जहन में आई। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बने ना, और खिलाफत जब उनकी ख़त्म होने लगी, यानी उनको जब चाकू लगा, खंजर लगा नमाज की हालत में, और ये हुआ कि वो शहीद हो जाएंगे, बचेंगे नहीं, क्योंकि ये पेट पूरा फट गया था और खाना पूरा बाहर निकल जा रहा था, कोई इलाज कारगर साबित नहीं हो रही थी, तो किसी ने कहा लास्ट वक्त में कि ऐसा है कि आप तो जा रहे हैं, तो आपके बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर हैं, उनको अपनी जगह दे करके आइए, दे करके जाइए, उनको बना दीजिए खलीफा। तो कहा कि ये बारे गिरा, ये बोझ क्या मेरे लिए कम था जो बच्चे पर डाल कर जाऊं? ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्या मेरे लिए कम थी जो यही जिम्मेदारी अपने बच्चे पर डाल करके जाऊं? ये मामूली जिम्मेदारी है? तो नहीं बनाया, बल्कि खिलाफत के लिए कमेटी बनाई। कमेटी में उन लोगों को रखा कि जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी, एक ही मजलिस के अंदर फलां साहबी जन्नती, फलां साहबी जन्नती, फलां साहबी जन्नती, फलां साहबी जन्नती, उन लोगों की कमेटी बना दी। उसमें उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी रखा और कहा कि देखो इन्हीं में से किसी एक को चुन लेना। क्यों? क्योंकि ये सब जन्नती हैं, हमारे नबी ने कहा है इन्हीं जन्नतियों में से किसी एक आदमी को चुन लेना। अच्छा, उन जन्नतियों में से एक उनके बहनोई सईद भी थे, उनको निकाल दिया, हालांकि वो भी जन्नती साहबी उसी मजलिस में से हैं जिस मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। अशर मुबशरा 10 सहाबी जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस के अंदर जन्नत की बशारत दी, उसमें से अपने बहनोई को निकाल दिया, जबकि वो भी हकदार हैं उस मजलिस में शरीक होने के, कोई उंगली नहीं उठा सकता, वो भी जन्नती सहाबी हैं, मगर निकाल दिया। किसी ने पूछा क्यों निकाल दिया उनको? तो कहा कि इसलिए ताकि लोग ये ना कहें कि उमर जाते जाते अपने रिश्तेदारों को उसमें शामिल करके गया था। ऐसे थे। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बदल करके दूसरों को भेज दिया, और फिर उसके बाद लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया कि ये मुहाजिरीन का, ये अंसार का, और झंडा उसका सफ़ेद था, और कमांडर आला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और इसी तरीके से जो है मैमना की तरफ ज़ुबैर बिन अवाम को और मैसरा की तरफ मिक़दाद बिन अमर को रखा। अब ये मैमना मैसरा का है क्या है अभी मैं समझा दूं, क्योंकि अब इधर जंगों की बात जब आएगी तो मैमना असल में कहते हैं, वो असल में एक लफ्ज़ होता है, बकरी के बच्चे के लिए भी मैमना बोला जाता है। जो राइट साइड में फौज होती है ना उनको बोलते हैं, और मैसरा बोले तो जो लेफ्ट साइड में होती है, राइट लेफ्ट, है ना। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रमज़ान को, और एक कौल के मुताबिक जो है 18 रमज़ान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है निकले, लेकिन 18 वाली बात सही नहीं है, 12 वाली बात सही, ये दोनों अक़वाल पाए जाते हैं। 12 रमज़ान को सन 2 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से जो है निकले। अच्छा, मकसद क्या था? इस काफ़िले को पकड़ना। पहले ही वाज़ेह कर दूं, मकसद क्या था? इस काफ़िले को पकड़ना। और ये उस वक़्त कामयाब हो सकते थे मुसलमान जब काफ़िले वालों को पता ना चले कि मुसलमान पकड़ने के लिए निकले हैं। पूरा इन्हिसार इसी बात पर था कि उनको जर्रा बराबर शक ना होने पाए। इसीलिए हमारे नबी जब मदीना से निकले तो रास्ता दूसरा अख्तियार किया, और फिर उसके बाद कट मार करके सोचा था कि धीरे से हल्लू से वहां पहुंचेंगे, लेकिन हुआ कुछ और। आगे चलकर आप बात देखेंगे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि हुआ कुछ और जो अर्श वाले नहीं चाहा, अल्लाह ताला ने जो चाहा। फिर रास्ते में जो है एक शख्स मिला, सही मुस्लिम अबू दाऊद की हदीस है, एक शख्स मिला, वो घोड़े पर सवार होकर के आया। वो उस एरिया का सबसे माहिर लड़ने वाला था, बड़ा बहादुर आदमी। साहबे किराम में से बाज़ खुश हो गया, अरे ये भी अपने साथ है, बेहतरीन बंदा है ये, लेकिन मुसलमान नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मैं भी लड़ने के लिए जाना चाहता हूँ, वो माल मिलेगा ना तो उसमें से मुझे भी हिस्सा दे दीजिएगा। वो माल के वास्ते आया था, कमाने के वास्ते, कि जब जीतेंगे तो माल मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हो, ईमान रखते हो? तो उसने कहा नहीं। तो कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आप इसमें शरीक नहीं हो सकते। वापस चला गया। फिर अलग अलग मकाम पर वो बार बार आता रहा कि मैं जलना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर सवाल करते, अल्लाह उसके रसूल से लगाव है? नहीं शामिल हो सकते। आखिरकार फिर वो कहा कि हाँ मुझे लगाव है, मैं मानता हूँ कि अल्लाह उसके रसूल की बात सच्ची है, ईमान लाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब जा सकते हो साथ में, नहीं तो उससे पहले
नहीं जा सकते थे, क्योंकि ये माल लूटने वाली बात नहीं थी कि माल लूटना है, लूट लो, हासिल कर लो। ये बात थी इस्लाम को मजबूत करने की, और उसमें जो माल जा रहा था, वो जो काफिला जा रहा था, वो इस्लाम को बर्बाद करने की तैयारी थी। उसको रोकना जरूरी था। अगर आज ही नहीं रोकेंगे तो कल के दिन ये मुसीबत और बड़ी हो जाएगी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लान बनाया कि इस काफिले को यहीं रोक दिया जाए और मक्का वाले मजबूत ना होने पाए, क्योंकि जितने ज्यादा मजबूत होंगे उतने ज्यादा ये लोग डेंजर होंगे मुसलमानों के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की तरफ रवाना हुए, बदर की तरफ। अच्छा, यहां पर एक सवाल उठता है, आप लोग जरा गौर करो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता था कि ये काफिला बदर से होकर गुजरेगा या बदर में रुकेगा? ऐसा कैसा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले प्लान बना दिए कि मैं बदर में जाकर के ठहरूंगा, कैसे? दरअसल ये जो रास्ता था शाम से फिर मक्का, ये बदर से ही होकर गुजरता था। बदर जो जगह थी वो मदीना से तकरीबन 155 किलोमीटर और चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई जगह थी। ये पहाड़ों से घिरी हुई जगह, काफी लंबा चौड़ा इलाका। ऐसा नहीं कि आप यहां उठाओ तो पहाड़ दिख जाए, लेफ्ट साइड में देखो तो पहाड़ दिख जाए, ऐसा नहीं, बड़ा लंबा चौड़ा इलाका। और उस एरिया में दाखिल होने के लिए सिर्फ 3 रास्ते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्लान था कि ये लोग जब काफिला लेकर के वहां से गुजरेंगे तो जरूर बदर के कुओं पर रुकेंगे, पानी पिलाने के लिए, अपने जानवरों को पानी हासिल करने के लिए, आराम करने के लिए। हर काफिले वाले रुकते थे, ये लोग भी रुकेंगे ही रुकेंगे, क्योंकि रास्ता उधर से ही जाता है। और हम क्या करेंगे, वो रास्तों से दाखिल होकर के इनको चारों तरफ से घेर लेंगे। नतीजा क्या है, हथियार डालने के सिवा कोई रास्ता नहीं रहेगा। 40 लोग हैं, जहां हम 300 पहुंचे वैसे ही डर जाएंगे, लड़ाई झगड़े की ज्यादा नौबत ही नहीं आएगी। ये मुसलमानों का प्लान था। और ये बदर जो मकाम है, इसका नाम दरअसल कोई साहब थे बदर नाम के, बदर बिन खुवैलद, उन्होंने वहां पर कुआं खुदवाया था, वहां रुके थे अपने काफिले के साथ बहुत पहले, तो इसीलिए उस जगह का नाम बदर मशहूर हो गया था। या कहते हैं बदर इसलिए मशहूर हुआ उस जगह का नाम क्योंकि बदर उस चांद को कहते हैं जो 14वीं को निकलता है, यानी बिल्कुल गोल। उसका कुआं जो था बिल्कुल गोल शेप में था, जर्रा भी उधर उधर नहीं। या तीसरा कौल यह है कि उसका पानी कुएं का इतना मीठा, इतना साफ रहता था, नीट रहता था कि 14वीं का पूरा चांद उसमें साफ नजर आता था, इसीलिए उसको जो है बदर कहते थे। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्लान था, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर का रुख किया। अच्छा, दूसरी तरफ अबू सुफियान जो काफिले के सरदार थे, वो भी कोई मामूली शख्सियत नहीं थे, वो लोग माहिर थे। ये छोटी छोटी बातें जो मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, हालांकि मैं डायरेक्ट कोई भी बात बयान कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बारीक से बारीक बातें बयान करते हुए लेकर जा रहा हूँ। उसकी वजह यह है ताकि आप लोग जान सकें कि वो लोग कैसे थे, दिमाग का इस्तेमाल किस तरीके से करते थे, क्या सलाहियतें थी उन लोगों के अंदर, मामूली नहीं थे। अब अबू सुफियान जो थे उन्होंने भी मोहतात थे, उन्होंने भी पीछे रह करके सामने पूरे जासूसों का जाल बिछाए हुए थे। कदम कदम पर जासूस आकर खबर दे रहे थे क्या चल रहा है आगे, रास्ता साफ है कि नहीं साफ है, खतरा है कि नहीं खतरा है, वो पूरा हर चीज का इंतजाम किए हुए थे। चुनाचे उनको जल्दी ही मालूम हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से अपने साथियों के साथ निकल चुके हैं हमें पकड़ने के लिए और काफिले को हासिल करने के लिए। मालूम हो गया, उनके जासूसों ने खबर दे दी। उन्होंने 2 काम किया फौरन। एक काम यह किया कि एक बंदे को उजरत दे करके, अब आप कहेंगे उजरत देकर क्यों, जब उनका ही बंदा है, उनका ही आदमी है। दरअसल आदमी को जब पैसा दे दिया जाए ना तो ज़रा अच्छे से काम करता है ना। और फ्री में करने के लिए बोलो ना तो अगर अल्लाह वाला तो बेशक फ्री से कर देगा, लेकिन यह है कि सुस्ती और कायली भी रहती है, फ्री में ही करना है ना। लेकिन जब पैसे डाल दो तो ज़रा जोश आ जाता है पैसे से। तो इन्होंने उजरत दे करके उसको भेजा, हालांकि उनका ही बंदा है, लेकिन फिर भी अगर चाहते तो जाओ करके आ, लेकिन उजरत दिया, उसकी मजदूरी दी और कहा फिलफौर जाकर मक्का में ये ऐलान करो, मक्का वालों को बताओ कि हमारा काफिला खतरे में है। मदद के लिए फौरन मक्का वाले पहुंचे। दूसरा काम यह किया कि काफिले का रास्ता बदल दिया, चेंज कर दिया। जो आम रूट था ना जाने का आने का, जिसको हर कोई शख्स जानता था कि शाम से ऐसा होकर के जाते हैं, वो रास्ता चेंज कर दिया उन्होंने, बदल दिया ताकि लोगों को पता ना चल सके। ये 2 काम किया। अच्छा, ये साहब जो जमजम, जिनका नाम था जमजम बिन अमर गिफारी, ये साहब मक्का पहुंचे इत्तला देने के लिए। अरब का दस्तूर क्या था? दस्तूर ये था जब कोई आदमी डेंजर सिचुएशन में होता था तो अपने ऊंट की नाक काट देता था, यानी फाड़ देता था। माहौल था उस वक्त का अरबों का, तो इन्होंने अपने ऊंट की नाक जो है फाड़ दिए
और कजावा जो बैठने की चीज़ होती है ना, बैठने की जगह होती है ऊँट पर, उसको उल्टा कर दिया, यानी बैठ ना सकें आराम से, उल्टा कर दिया, अपना कुर्ता फाड़ लिया और फिर उसके बाद ऊँट पर खड़े होकर के मक्का के अंदर चीखने लगे, ऐ जमाते कुरैश, काफिला काफिला, तुम्हारा माल जो अबू सुफियान के हमराह है उस पर मोहम्मद और उसके साथियों ने हमला कर दिया है, खतरे में है तुम्हारा काफिला, बचाओ बचाओ, मदद मदद। अब ये सुनना था मक्का के लोग, तो सब के सब जंग के लिए इकट्ठा होने लगे। एक को मक्का वाले पहले से मुसलमान से खार खाए बैठे हुए थे, है ना, दुश्मनी अल्लाह उसके रसूल से, हर शख्स इकट्ठा हो गया लड़ने के लिए। यहां तक कि मक्का के अंदर अगर कोई शख्स लड़ने के लिए नहीं आया ना सामने, तो किसी ना किसी को अपनी जगह पर भेजा, मैं मसरूफ हूं, मैं कोई काम में उलझा हुआ हूं, मेरी जगह पर तुम लड़ने के लिए जाओ। और इस तरीके से अक्सर लोग मक्का के खास तौर से बड़े बड़े सरदार तो पूरे के पूरे सामने आ गए कि लड़ेंगे और जाएंगे। मुसलमानों की हिम्मत कैसे हुई? अबू लहब सिर्फ पीछे रहा। अबू लहब ने क्या किया, मैं नहीं जाऊंगा। वो क्या है कि एक आदमी मकरूज था अबू लहब का, आसी बिन हिशाम नाम था, आसी बिन हिशाम, तो उसको बुलाकर कहा कि तुम मेरी तरफ से लड़ने के लिए जाओगे, तुम मेरा कर्जा लिए हुए हो ना, इसीलिए लड़ने जाओ, मैं माफ़ कर दूंगा कर्जा। तो कर्जदार को भेज दिया अपनी तरफ से लड़ने के लिए अबू लहब ने। बाकी अक्सर लोग जो है मक्का के शामिल हुए, यहाँ इकट्ठा हो गए मक्का के अंदर लड़ने के लिए हथियारों के साथ। और आसपास के कबीले जो थे मक्का के करीब, खास तौर से कुरैश के कबीले, उनको भी बुला लिया, तुम लोग भी आओ। काफ़ी तादाद में इकट्ठा हो गए लोग। सिर्फ बनु अदी एक कबीला था कुरैश का, वो शामिल नहीं हुआ, एक बंदा भी उनका शामिल नहीं हुआ इसमें। अच्छा, जब निकलने लगे तो निकलते वक्त कुछ वाक़यात हुए, वो सुन लो गौर से। क्या हुआ कि उमैया बिन खलफ, मक्का का सरदार, ये वही उमैया बिन खलफ है जो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत सताता था। ये वही उमैया बिन खलफ है जो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का की गलियों में रस्सी बांध कर घुमाया करता था। ये वही उमैया बिन खलफ है जो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तपते हुए सहरा में लिटाकर भारी पत्थर रख दिया करता था। यही उमैया बिन खलफ। इसके मुताल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरे साथी ही इसका काम तमाम करेंगे। अच्छा, मक्का वाले कितना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब करते हो, लेकिन ये बात वो अच्छी तरीके से जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बात बोलते थे तो बात सच साबित होती थी, गलत नहीं, उनको यकीन था। इसीलिए जब ये हुआ कि अब मक्का से बाहर निकल कर लड़ने के लिए जाना है, तो फिर उमैया बिन खलफ ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद ने मेरे ताल्लुक से ऐसी बात कही थी, मैं नहीं जाऊंगा। तो अब अबू जहल, जाहिर सी बात है, ये शख्स ये आकर समझाना शुरू किया कि तुम मक्का के सरदार हो, तुम ही अगर नहीं निकले तो फिर दूसरे लोग कैसे निकलेंगे, तुम्हें निकलना ही निकलना है, अरे कम से कम 1-2 दिन के रास्ते तक जाओ फिर वापस चले आना। और एक दूसरा काम ये किया कि उक़बा बिन अबी मुईत, ये भी शैतान सिफत आदमी, उक़बा पीछे लगा दिया उमैया के कि किसी भी तरीके से उमैया को राज़ी करो निकलने पर। चुनांचे उक़बा ने क्या किया, अंगीठी ली, अंगीठी जिसमें आग होती है, आग रखी और उसके बाद उसमें ऊद डाल दिया, ऊद डाल करके जल्दी जल्दी घर के पास गया उमैया के और सामने रख दिया वो अंगीठी और कहा कि मोहतरमा आप धुनी लीजिए, आप मर्द नहीं आप औरत हैं, आप मर्द नहीं हैं आप औरत हैं। अब जाहिर सी बात है किसी शख्स को इस तरीके से आप ताना देंगे और ख़ास तौर से अरब के लोगों को, तो जाहिर सी बात है वो जोश में नहीं आ जाएगा। तो उमैया ने कहा अच्छा ऐसा कह रहे हो, ठीक है निकलता हूं मैं लड़ने के लिए। फौरन राजी होगा, खड़ा हो गया। अच्छा, बीवी ने कहा कि भूल गए क्या कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे ताल्लुक से, वो बात भूल गए क्या? तो कहा कि पता है, मुझे याद है, मैं सबसे तेज भागने वाला ऊंट हासिल करूंगा, इतना तेज भागने वाला ऊंट कि मक्का में किसी के पास नहीं होगा, वो कुछ भी देखूंगा ना वापस सबसे तेज भागने वाला ऊंट लेकर के जाऊंगा मैं। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर होता है ना वही होता है। ये बंदा आखिरकार जंगे बदर में मारा ही गया, अल्लाह को जो मंजूर ना वही होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था, इसका प्लान कुछ और था कि रास्ते से भागाऊंगा, लेकिन प्लान कामयाब नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने वहां पहुंचा दिया जहां इसको पहुंचना था। तो इस तरीके से हुआ। फिर उसके बाद मक्का वाले जब पूरे तैयार हो गए ना, तो फिर अचानक उनको ख्याल आया, निकलते वक्त, अब निकलने वाले हैं मक्का से पूरे, उनको ख्याल आया कि बनु बकर
एक बनु कनाना ख़ानदान था, बनु कनाना के ख़ानदान का एक कबीला था बनु बकर। तो मक्का वालों की और बनु बकर से दुश्मनी चल रही थी। अब ये मक्का वाले सोचे कि हम लोग तो पूरे के पूरे सरदार, फौजी, लड़ने वाले सब जा रहे हैं वहाँ पर, पीछे खाली हो जाएगा मक्का, कहीं ये लोग दुश्मनी निभाते हुए फिर मक्का पर अटैक कर दिए तो, मौके का फ़ायदा उठा लिए तो फिर क्या होगा। चुनांचे ये लोगों का जोश जो था निकलने का ना, वो ठंडा होता गया कि नहीं, अगर उधर जाते हैं तो फिर इधर पूरे ख़तरे में हो जाएगा पूरा मक्का, इसीलिए ना निकलें तो बेहतर है। बहरहाल इन लोगों का जोश ठंडा होता चला गया। लेकिन इस ठंडे के जोश में ना इब्लीस लईन आ गया। इब्लीस जो है सुराका बिन मालिक मुदलजी एक शख्स था, सरदार। ये बनु कनाना जो खानदान था ना, बनु बकर जिससे दुश्मनी थे मक्का वालों की, उसी की एक शाख थी, यानी ब्रांच थी, वहां का सरदार था। ये भी उसी खानदान का सरदार था। ये आ गया इब्लीस, जब देखा ना कि ये लोग ठंडे पड़ रहे हैं, नहीं निकलेंगे लड़ने के लिए, तो फिर आ गया एक सरदार की शक्ल में, सुराका की शक्ल में, शैतान अपने बंदों को लेकर के, चेलों को लेकर के, और कहा कि अरे अरे नहीं, मैं आ गया हूं, मैं गारंटी देता हूं कि मेरे खानदान वालों की तरफ से कोई हमला नहीं होगा तुम लोगों के ऊपर, एकदम निकलो निकलो, मुसलमानों का सफाया कर दो, और मेरी गारंटी है पीछे कुछ भी नहीं होगा। और खाली ये बात कह नहीं रहा हूं, मैं भी तुम लोगों के साथ शामिल होने के लिए चल रहा हूं, चलो मैं भी चल रहा हूं। तो मक्का वालों के साथ इब्लीस भी शरीक हुआ, और ये लोग बड़े गुरूर से, तकब्बुर के साथ, इतराते हुए, घमंड के साथ, ये कहते हुए कि आखिर हिम्मत कैसे हुई मुसलमानों की हमारे काफिले पर हमला करने की, अब भी जाकर के गाजर मूली की तरह काट कर रख देंगे, ये सब सोचते हुए निकले ये लोग मक्का से। अल्लाह ने कुरान में सूरतुल अनफाल के अंदर कहा, खरजू मिन दियारिहिम बतरन व रियाअन अन्नासी व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि वल्लाहु बिमा यअमलून मुहीत। वो अपने घरों से इतराते हुए और लोगों को अपनी शान दिखाते हुए निकले, और वो लोगों को अल्लाह की राह से रोकते थे, और जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह उसका अहाता किए हुए, घेरे हुए। अल्लाह ने पूरा मंजर बयान किया। अच्छा, इन लोगों की तादाद भी कोई कम नहीं थी। जब ये लोग मक्का से निकले ना, तो इन लोगों की तादाद 1300 थी। कितनी थी? 1300। बाद में 1000 हुई, पहले 1300 थी, जिसमें 100 घोड़े थे, 600 जिरहें थीं। जिरहें यानी वो लिबास, जंगी लिबास हैं, मुसलमानों के पास एक भी नहीं थे। यहाँ जो है 600 जिरहें थीं, और सिपे सालार अबू जहल था। 9 सरदार इस फौज के खाने पीने का इंतज़ाम करते थे। नाचने गाने वालियाँ थीं। एक दिन में 9 ऊँट या 10 ऊँट ज़बह किए जाते थे खाने के लिए। नाचने गाने वालियां औरतें भी इन लोगों के साथ थीं। वो नाच गा करके इनका जोश दिला रही थी कि हाँ लड़ो, चलो, मारो, काटो, यही सब कर रही थी वो लोग। दूसरी तरफ ये लोग तो यहां से निकल गए, दूसरी तरफ अबू सुफियान जो है पल पल की खबर ले रहे थे कि मुसलमान कहां तक पहुंचे, क्या हालात हैं। अच्छा, रास्ते में मजदी बिन अमर, ये समझ लीजिए कि जो बदर का मैदान है उससे पहले एक इलाका पड़ता, वहाँ के ये सरदार थे। अबू सुफियान साहब से जान पहचान थी, इन्होंने भी मक्का के सरदार थे अबू सुफियान। तो मिले और कहा कि यहाँ मदीना के लोग आसपास कहीं नज़र आए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके भी सोच में ये बात थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जासूसों को छोड़े हुए होंगे हम लोगों की इत्तला के लिए। तो कहा कि यहाँ कुछ नज़र आया, आसपास पानी वानी के कुओं के पास कुछ दिखाई दिया कोई शख्स। तो मजदी बिन अमर ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई शख्स तो नहीं दिखा, ना कोई काफिला दिखा। हाँ, 2 लोग एक दिन दिखे थे, वो ऊँट पर सवार होकर के आए थे, और वहाँ फला जगह पर ऊँट बांधे अपना, और फिर उसके बाद यहाँ कुएं से पानी भरे, और फिर उसके बाद वापस चले गए। दरअसल यही 2 शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जासूस थे। ये बात सुनते ही अबू सुफियान ने क्या किया, दौड़कर उस जगह पर पहुंचे जहां ऊँट बांधे गए थे। तो जहां ऊँट बांधे गए थे, जाहिर सी बात है उनके टॉयलेट पड़े हुए थे। अच्छा, वो टॉयलेट सूख गए थे, उनको जो है ऐसा हटा करके देखा तो उसमें खजूर के बीज नजर आए। और खजूर सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती? मदीना के अंदर। अब आप देखो उन लोगों का दिमाग, बोले कि ये मदीना के सवार थे, क्योंकि ये चारा जो ऊँट खाते हैं ये मदीना के होते हैं। इसका मतलब ये है कि मदनी जासूस जान चुके हैं कि हम इसी रास्ते से गुजरेंगे, है ना। अभी देखिए उन लोगों का दिमाग
यहाँ से गुजरेंगे, उन लोगों को पता चल चुका। फौरन उन्होंने गेम ये खेला कि फौरन रास्ते से हटा करके अपने काफिले को समंदर वाले रास्ते पर ले लिया, बिल्कुल हट करके मुसलमानों की दस्तरस से दूर समंदर वाले रास्ते से ले लिया, और उस रास्ते से काफिले को बचाकर लेकर निकल गए। बदर वाला रास्ता ही छोड़ दिया, दूर दूर तक इसका ताल्लुक नहीं, समंदर वाला रास्ता ले लिया। अब इस बात की इत्तला भेज दी मक्का वालों को कि देखो भाई, काफिला बच गया है, अब आप लोग वापस चले जाओ, क्योंकि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, काफिला बचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अब सेफ हैं और आराम से भाग सकते हैं, मदीना की पहुंच से बहुत दूर हो गए। लेकिन अबू जहल, इसका गुरूर, इसका तकब्बुर आड़े आ गया। वापस चला जाता तो अलग बात थी, इसने कहा नहीं नहीं, अब जब निकले हैं तो मुसलमानों का सफाया करके ही वापस जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। गरचे हम निकले थे काफिले को बचाने के लिए, लेकिन काफिला हमारा बच गया, ठीक है, लेकिन अब हम वापस नहीं जाएंगे, बल्कि हम लोग जाएंगे बदर के मैदान में, मुसलमानों से लड़ेंगे, उनको काटेंगे, और काटने के बाद वहीं 3 दिन तक ठहर करके शराब पिएंगे, ऊंट का गोश्त खाएंगे, जश्न मनाएंगे, और ऐलान कर देंगे कि इस तारीख को हर साल जश्न मनाया जाए बदर के मैदान में, पूरे अरब में हमारी धाक बढ़ जाएगी कि हम निकले और काट करके चले आए। उसमें जो है बनु ज़ुहरा एक कबीला था, उनके 300 लोग शामिल हुए थे मक्का वालों के साथ। उसके सरदार थे अखनस बिन शुरैक। इन्होंने कहा कि नहीं भाई देखो, मैं आप लोगों के साथ निकला था किस लिए? काफिले को बचाने के लिए। काफिला अब सेफ है, काफिला अब खतरे में नहीं है, इसीलिए अब लड़ने भिड़ने की कोई बात ही नहीं है, बात खत्म, अब हम वापस जा रहे हैं। अबू जहल ने कहा नहीं वापस मत जाओ। कहा कि नहीं, हमारी बात ये हुई थी हम काफिले को बचाएंगे, काफिला सेफ है, लड़ने की जरूरत हमें नहीं है, इसीलिए अखरत बिन शुरैक अपने 300 आदमियों के साथ वापस चले गए। अच्छा, अखरत बिन शुरैक ने बड़ा अच्छा काम किया, इनका कबीला इनको जिंदगी भर दुआएं देता रहा, हमेशा इनके कबीले वाले इनकी वाह वाह करते थे कि बहुत अच्छा किया था तुमने बदर वाले दिन जो कट करके वापस चले आए थे, क्योंकि जो लोग गए थे उनका अंजाम क्या हुआ था वो ज़मीन व आसमान ने देख लिया था। अच्छा किया था कि तुम वापस चले आए थे। तो अखनस बिन शुरैक वापस चले आए। अब 1300 थे, 300 निकल गए, अब कितने बचे? 1000, है ना, मशहूर है ना कि 1000 की तादाद थी काफिरों की, अब हुए 1000, क्योंकि ये 300 वापस चले गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, बाकी रवाना हो गए 1000 की तादाद में, अबू जहल बाकायदा लेकर रवाना हो गया। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जासूसों ने खबर दी नई सूरत हाल के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में, कि फर्स्ट पॉइंट ये कि काफिला बच करके निकल चुका है, काफिले को हम पकड़ नहीं सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि अब हमारे सामने जो आ रहा है वो मक्की लश्कर है, और ये लश्कर मामूली नहीं है, हम लोग तो 300 कुछ हैं, वो लोग 1000 की तादाद में हैं, पूरा असलहों से लेस, पूरी तैयारी के साथ वो लोग आ रहे हैं। ये सूरत हाल मुसलमानों के लिए बड़ी नाजुक थी, जाहिर सी बात है नाजुक तो रही, क्योंकि सोचे कुछ थे, हुआ कुछ और। वो हम लोग गुमान में भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि काफिला तो चला जाएगा लेकिन इतना बड़ा लश्कर सामने आ जाएगा। जबकि इधर ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ज़हनी तौर पर तैयार किया था कि हमको लड़ने जाना है, क्योंकि जाहिर सी बात है लड़ने के लिए जहन और दिल की खास ज़रूरत होती है, हिम्मत की खास ज़रूरत होती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से ना कुछ ऐसा वादा किया था ना कुछ कहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यही कहा था कि काफिले को जाकर रोकना है, उनको हासिल करना है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता तो ये कि आगे बढ़ करके लड़ें, वो लोग आ रहे हैं, ये भी जाएं, बदर के मैदान में इकट्ठा हो और लड़ाई हो, एक रास्ता ये था। दूसरा रास्ता ये था कि वापस चले जाएं। लेकिन वापस अगर जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या है कि मुसलमानों की जो धाक है वो मदीना से ख़त्म हो जाएगी। आसपास के कबीले समझ जाएंगे कि मुसलमान तो बड़े बुज़दिल हैं, और जब लोग ये समझने लगे कि ये आदमी बुज़दिल है तो कमज़ोर समझकर और सताते हैं, तब तो चारों तरफ से हमला करेंगे, और फिर मुसलमान जो है उनकी भी हिम्मत पस्त हो जाएगी कि देखो हम लोग डर करके वापस चले आए। चलो इन तमाम बातों को छोड़ भी दो, तो इस बात की क्या गारंटी थी कि जो मक्की लश्कर आ रहा है वो मदीना पर हमला नहीं करेगा?
कि अगर वापस भी चले गए, चलो नहीं लड़ेंगे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये लोग जो आ रहे हैं इतने गुरूर के साथ मदीना पर अटैक नहीं करेंगे? कोई गारंटी नहीं ना। और अगर मदीना पर अटैक करते हैं तब तो और खतरनाक है, क्योंकि वहां औरतें भी हैं और बच्चे भी हैं। तो कुल मिलाकर के एक ही ऑप्शन था कि अब हिम्मत करना और फिर उसके बाद आगे बढ़ करके, गर्चे ऐसा सोचे नहीं थे लेकिन शायद अल्लाह को यही मंजूर है, आगे बढ़ करके इस लश्कर का मुकाबला करना। गर्चे बज़ाहिर हमारे पास वसाइल नहीं, गर्चे बज़ाहिर हमारे पास ताकत नहीं, गर्चे बज़ाहिर हमारे पास हथियार नहीं, लेकिन ईमान के हथियार से, ईमान की ताकत से इनका मुकाबला करना है, यही एक रास्ता है। इसके बाद क्या हुआ इंशाअल्लाह बाकी के हालात हम अगली किस्त के अंदर रखेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा समझने वाला और बातों पर अमल करने